रघु की कुछ ही समय पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम चांदनी था। चांदनी को मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मेकअप करने के बाद वह बहुत ही सुंदर लगती थी। माँ जी, देखो मैंने मेकअप किया है, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा। बहू जैसी पहले लगती थी वैसी ही भूतनी लग रही हो। मुझे पता है माँ जी, आप मुझसे जल रही हो। चुप कर बहू, जाकर अपना काम कर, बड़ी आई मेकअप दिखाने वाली। वैसे ये लग तो सुंदर रही थी। अब मैं भी मेकअप करूंगी और फिर अपनी बहू को जलाऊंगी। तब चांदनी की सास मेकअप करने लगती है। तभी वहां चांदनी भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप मेकअप कर रही हो? क्यों बहू, सिर्फ तू ही कर सकती है? क्या मैं मेकअप नहीं कर सकती? माँ जी, आप जितना मर्जी मेकअप कर लो, आप बुढ़िया ही लगोगी। बुढ़िया होगी तेरी माँ, मैं तो अप्सरा लगूंगी। तब जानकी देवी मेकअप करने लगती है, पर उसे मेकअप करना नहीं आता था, इसलिए वह मेकअप करने के बाद बहुत ही बदसूरत लगने लगती है। अरे वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है, अभी जाकर इन्हें दिखाती हूँ। तब वह अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे अरे, यह भूतनी कहाँ से आ गई? बचाओ बहू, बचाओ मुझे। तब चांदनी भागकर वहां आ जाती है। क्या हुआ ससुर जी? बहू, यह भूतनी मेरे कमरे में आ गई। बेवकूफ, मैं भूतनी नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। जानकी, तुम इतनी भूतनी क्यों बनी पड़ी हो? मैंने मेकअप किया है। यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आप मेकअप मत करो, भूतनी लगोगी। बहू, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब तो मैं पार्लर जाऊंगी, तब मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। यह सुनकर चांदनी सोचने लगती है। मैंने सुना है पार्लर वाली बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देती है। कहीं माँ जी मुझसे भी ज्यादा सुंदर न दिखने लगे, मैं भी पार्लर जाऊंगी। तब दोनों सास बहू अपने अपने पति से पार्लर जाने के लिए पैसे मांगती है, पर वे दोनों उन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं। इन्होंने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं बहू की सोने की अंगूठी बेच दूं, उसे पता भी नहीं चलेगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। और उधर चांदनी सोच रही थी कि रघु ने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों ना मैं माँ जी के चांदी के कंगन बेच दूं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं पार्लर भी चली जाऊंगी। तब वह दोनों एक दूसरे की अलमारी से गहने निकाल लेते हैं। तब जानकी देवी सुनार की दुकान पर जाती हैं। भाई साहब, मुझे यह सोने की अंगूठी बेचनी है, पर मेरी बहू को मत बताना कि मैंने यह अंगूठी बेची है। ठीक है बहन जी, मैं नहीं बताऊंगा। तब वह अंगूठी बेचकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद चांदनी भी उस सुनार के पास जाती है। मुझे यह कंगन बेचने हैं, पर आप मेरी माँ जी को मत बताइएगा। वे दोनों कंगन बेचकर वहां से चली जाती हैं। अरे, इन सास बहू को क्या हो गया है? एक अंगूठी बेच रही है और दूसरे कंगन बेच रही है। तब भी दोनों पैसे लेकर पार्लर चली जाती हैं और अपना मेकअप करवा लेती हैं। तब कुछ दिनों बाद रघु सुनार की दुकान पर जाता है। मुझे कंगन और अंगूठी खरीदनी है। तब वह सुनार उसे कंगन और अंगूठी दिखाने लगता है। अरे, यह कंगन तो मेरी माँ का है और यह अंगूठी तो मेरी पत्नी की है। तूने मेरे घर पर चोरी की? नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की, यह तुम्हारी माँ और पत्नी ही बेच कर गई हैं। तब रघु को सारी बात समझ में आ जाती है और वह अपनी माँ और पत्नी को बहुत समझाता है, पर वे दोनों उसकी बात नहीं मानती। तब कुछ दिनों बाद उनके घर में एक सेल्समैन आता है। तब जानकी देवी उसके पास जाती हैं। क्या बेचने आए हो भैया? दीदी जी, मैं एंटी एंजल क्रीम बेचने आया हूँ। क्या तुमने मुझे दीदी कहा? पर मैं तो 55 की हूँ। आप 55 की तो नहीं लगती, मुझे तो आप 30 की लग रही हो।
यह सुनकर जानकी देवी बहुत खुश हो जाती है। क्या मैं तुम्हें सच में 30 की लग रही हूँ? हाँ दीदी जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आप यह क्रीम लगा लोगी तब तो आप 25 की लगने लगोगी। अरे वाह, कितनी अच्छी क्रीम है। कितने की है? वैसे यह क्रीम तो 2000 की है, पर आपके लिए 50% डिस्काउंट में मैं इसे 1000 में दे दूंगा। तब निर्मला देवी उसकी बातों में आकर उसकी वह क्रीम खरीद लेती है, जिसकी सही कीमत 50 रुपए भी नहीं थी। और चांदनी भी यह सब देख लेती है और भी दोनों उस क्रीम को लगा लेते हैं, पर कुछ घंटों बाद ही उनके चेहरे पर बहुत सारे दाग हो जाते हैं और उनके चेहरे पर जलन होने लगती है। तब रघु वहां आ जाता है। क्यों, मिल गया तुम दोनों को सबक? और करो मेकअप। अब देखो खुद को, कितनी बदसूरत लग रही हो। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं अब कभी मेकअप नहीं करूंगी। इस तरह उन दोनों को अपनी गलती का अच्छा सबक मिलता है।